ओके, तो आज हम जिस पावर बैंक का रिव्यू करने वाले हैं वो है लैब केयर की तरफ से आने वाला बोल्ट प्रो 20,000 mAh है। अब चूंकि मानसून का समय आ चुका है तो पावर बैंक हम काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं और जब भी मानसून का समय आता है जैसा कि हम देखें बहुत सारी कंपनी जो पावर बैंक वगैरह बनाती है वो अपने नए नए पावर बैंक जो है वो अलग अलग प्राइस में लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो चीज लेने जा रहे हैं वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल रहता है। अब अगर इस पावर बैंक की बात की जाए तो ये पावर बैंक आपके लिए कितना वैल्यूएबल होगा, क्योंकि लुक वाइज काफी अट्रैक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, बट क्या इसमें जो फीचर दिया गया है वो आइए शुरू करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। डिजाइन की बात की जाए तो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऊपर में आपको एक स्ट्रैप दिखता है येलो कलर का जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड देन जो फ्रंट इसका पोर्शन है उस पर जो है आपको ग्लास पैनल देखने को नहीं मिलता है, ये कचकरा है, मतलब जो फाइबर होता है वो है, ट्रांसपेरेंट है। एंड देन यहाँ पर इस साइड आप देख सकते हैं आपको 2 USB टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, प्लस इसमें आपको मिलता है एक पावर बटन। पावर बटन का यूज जब आप एक बार सिंगल प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। एंड देन आपको फ्रंट में ही परसेंटेज शो करता है कि पावर बैंक कितना परसेंट चार्ज है, जो कि ये मुझे काफी अच्छा लगा। दूसरी चीज, जब आप इसे 2 बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक येलो लाइट जो है आपको LED लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है जब ये मतलब जलता है। एंड देन फिर से जब आप इसे सिंगल टैप करते हैं तो ये ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाता है। फिर से सिंगल टैप करेंगे तो फिर और ब्राइटनेस जो है, मतलब तीसरा लेवल वाला जो ब्राइटनेस है वो आपको देखने को मिलता है। एंड देन फिर से सिंगल जब प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये 3 तरह के मोड आपको इसके लाइटनिंग फंक्शन में देखने को मिल जाता है, जो कि पावर बैंक के बटन से कंट्रोल होता है। एंड देन जब आप इसे 2 बार प्रेस करते हैं तो फिर ये ऑफ हो जाता है। और ये जो बैटरी लाइट इंडिकेटर है इसी में आपको लैंडस्केप की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड देन नीचे में आपको बैटरी का जो कैपेसिटी है वो दिख जाता है, जैसे 20,000 mAh हमारे इस पावर बैंक की कैपेसिटी है। अब ओवरऑल अगर डिजाइन और लुक की बात की जाए तो नो डाउट काफी अट्रैक्टिव है और आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और आप इसी चीज को देख के जो है इसे परचेज करना प्रीफर करेंगे। बट वहीं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात आ जाती है तो ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको दिखाते हैं, ये मतलब ढक 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 करता है और जब आप इसे परचेस करेंगे तो ये आप फील करेंगे कि बिल्ड क्वालिटी जो है इतना अच्छा नहीं है। तो अगर ये आपका गिरता है हाथ से तो टूटने के चांसेस ज्यादा है, मतलब क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लस स्क्रैचेस भर भर के लगते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा स्क्रैचेस लगे हुए हैं। इसे हमने जो है 2 मंथ तक कंटिन्यू यूज किया है और कैजुअली तरीके से, जिस तरह से हम नॉर्मली कोई पावर बैंक को यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लगते हैं। ओके, देखिए जो ऑन पेपर स्पेक्स है, इनपुट टाइप सी से जो है वो मिनिमम 15 वॉट और मैक्सिमम 80 वॉट मिलता है। आउटपुट जो है USB टाइप ए पोर्ट से 15 वॉट और मैक्सिमम जो है 18 वॉट। लेकिन अगर आप आउटपुट टाइप सी से लेते हैं तो 15 वॉट मिनिमम है और मैक्सिमम 22 वॉट का कैपेसिटी, मतलब आउटपुट कैपेसिटी जो है वो आपको मिलता है। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया, पावर कंजप्शन प्रोटेक्शन हो गया, करंट प्रोटेक्शन हो गया, तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस पावर बैंक में। अब अगर इस पावर बैंक के चार्जिंग टाइमिंग की बात की जाए, यानी कितना देर में ये फुल चार्ज हो जाता है, तो हमारे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ये 6.5 घंटा लेता है, कभी कभी ये 7 घंटा भी लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग टाइमिंग है इस पावर बैंक का वो फ्लक्चुएट करता है। जब हमने फर्स्ट टाइम लगाया था चार्ज में तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस किया, 99% जब चार्ज हुआ और वहां पर जाकर जो है वो 99% ही दिखा रहा था जब हमने फर्स्ट टाइम इसे चार्ज में लगाया था। तो फिर से हमें चार्जर से पिन आउट करना पड़ा एंड देन फिर जाकर हमें लगाना पड़ा, तो फिर जाकर थोड़ी देर के बाद जो 100% शो किया था। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो और आपको लगे कि भैया चार्ज होने में ही 8-9 घंटा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इसका पिन निकाल के फिर से लगाएंगे तो फिर, है ना, आगे समझदार हैं आप लोग। तो ये चीज आपको बार बार नहीं होने वाला, हाँ 1-2 बार जो है वो आपको होगा, ये आपको फेस आउट करना पड़ेगा। बट मेन बात ये है कि ये जो पावर बैंक है, इस पावर बैंक से हमारा जो डिवाइस है, मतलब जो पावर आउटपुट है वो मैक्सिमम कितना हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो टेस्ट किया है वो है Realme GT Master Edition, जिसकी बैटरी कैपेसिटी जो है 4300 है mAh। तो इसे ये पावर बैंक जो है 3 बार फुल चार्ज किया था, जो कि टोटल हो जाता है 12,900, और एक बार जो है वो 17% ही चार्ज किया था, यानी 17% ही चार्ज किया था। टोटल अगर यहाँ पर कैलकुलेशन की बात की जाए टोटल आउटपुट की, तो वो निकल के आता है 13,631 mAh। तो यहाँ पर इस पावर बैंक से, इस 20,000 mAh के पावर बैंक से आपको 13,631 का टोटल आउटपुट मिलता है। अब ये जो आउटपुट है ये हमारा इतना निकला है, हो सकता है आपका इससे कम भी निकले, हो सकता है आपका इससे ज्यादा भी निकल जाए, हो सकता है 15,000 mAh आपका निकल जाए टोटल आउटपुट। बट यहाँ पर हमने ये जो टाइमिंग आपको बताया है ये हमने काफी बार चार्ज करने के बाद जो हमारा एक एवरेज रिजल्ट निकल के आया था तो वो हमने आपके सामने रखा है।
काफी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अब यहाँ पर बात आती है कंक्लूजन की। क्या ये पावर बैंक भैया हम आपको सजेस्ट करेंगे? देखिए, यहाँ पर दो तीन चीज जो है वो समझने वाली है। एक, अगर हम इसके प्राइस को कंसीडर करके इसकी कैपेसिटी, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसे अगर जज करें अदर पावर बैंक से, तो ये बेटर है अदर पावर बैंक के कंपेयर में जो आउटपुट मिल रहा है। बट वहीं पर अगर इससे थोड़ा सा मतलब 100 रुपए, 150, 200 रुपए लगाकर कोई ऐसा पावर बैंक मिल जा रहा है जिसमें आपको आउटपुट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा मिल रहा है और वो भी टोटल कैपेसिटी जो है वो 20,000 mAh है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उस पावर बैंक के साथ जा सकते हैं। बाय द वे, हमने ऑलरेडी कई सारे पावर बैंक का रिव्यू किया है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा अलग दिखता है, थोड़ा अट्रैक्टिव है, बट इसके ड्रॉबैक भी है कि ये अगर आपके हाथ से गिरता है तो क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा है, प्लस स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर आप संभाल के यूज करना चाहें, जो कि हमने 2 महीने संभाल के यूज किया है, प्लस कैजुअल तरीके से, तो फिर ऐसा रिजल्ट जो है, मतलब जो आपको स्क्रैचेस वगैरह दिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। बाकी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। हाँ, इसका जो लाइट वाला फंक्शन है ना, ये भैया मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि अंधेरे में क्या है कि काफी यूजफुल हो जाता है इसका लाइट। नहीं तो ऐसे नॉर्मली जो है वो जो लाइट जलता है किसी किसी पावर बैंक में, वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना इसका है। ओके, तो ये अच्छा लगा मुझे। लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप परचेस करना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमने बेस्ट बाइंग लिंक जो है भैया चिपका दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये अनबाइस्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब। ये तो भैया कभी हम आपके ऊपर छोड़ दिए, है ना।